सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बट हम अच्छे से नहीं है इस टाइम पे बिकॉज़ हम जा रहे थे दिल्ली और हम फंस गए रास्ते में। हम फंस गए हैं रास्ते में बिकॉज़ इधर अम्बाला हाईवे जो है वो बंद है बिकॉज़ ऑफ किसान आंदोलन की वजह से। तो हम जो रास्ता है वो अंदर से होकर के आना पड़ रहा है सबको। तो हाईवे तो प्रॉपर बंद कर रखा है और उसकी वजह से जो अंदर से आ रहे हैं तो गांव होते हुए, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो रही है। सो अभी हम लोग मतलब यहाँ पे बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, कि अभी हम अम्बाला भी शायद क्रॉस नहीं किए ना। हाँ, सो अम्बाला आई थिंक 10 किलोमीटर बचा था अम्बाला, बट तब से हम फंसे हुए हैं। पिछले 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे और निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि आई थिंक 2 किलोमीटर का केवल ये जो जैम है जिसमें हम फंसे हुए हैं 2 किलोमीटर का है। सामने दिख रहा है, दिखा दो ना, हाईवे दिख रहा है, बट हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और एक तो ये गांव है तो सिंगल रूट है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी प्रॉब्लम हो रखी है। और जो आने जाने वाले बाइक वाले हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत लंबा जाम है, पता नहीं कब तक खुलेगा। सो देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं, तो अभी कुछ पता नहीं। कपड़ा तो नहीं रखे थे कहीं, थोड़ा सा खुला है ट्रैफिक। अब देखते हैं कब तक, बस एक बार हाईवे पकड़ लें तो जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अभी। और वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है हाईवे, बट देखते हैं अभी। पर मैं आपको बताती हूँ क्या है अपडेट। गई आई थिंक थोड़ी दूर हाईवे, पता नहीं हाईवे भी तो नहीं दिख रहा है। आराम से भी सब चल रहे हैं, तो धीरे धीरे गाड़ियाँ बस रेंग रही हैं। और अब तक होता तो हम लोग पहुंच चुके होते दिल्ली, अब तक मतलब टच कर चुके होते दिल्ली को, बट अभी तक नहीं पहुंच पाए। अब देखते हैं कितना टाइम लगना है यार। सो अभी हम हैं हवेली, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और सुबह के आई थिंक सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इतना लेट हो गए हैं। अभी हम लोग सुबह के 4 बज चुके हैं, तो देखते हैं। अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 घंटे और लग जाएंगे, तो चलते हैं अभी। तो आज की जर्नी तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गई, जो कि अरे यार यहाँ पे तो पानी हो गया। तो आज की जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गई। शाम के 4 बजे के निकले हुए हैं और आज अभी सुबह का 5 बजने वाला है, 4:30 हो रहा है आई थिंक। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो बहुत दूर है। किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा जो घूम के आना पड़ा। और फिर जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो आप जानते हो कि वहाँ पे बहुत मतलब सिंगल रूट होता है, तो इसलिए गाड़ियाँ आना जाना ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खड़ी कर दी है क्योंकि बिल्कुल भी गाड़ी को रेस्ट नहीं मिला। मतलब हमने जहाँ पे खाना खाया था वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट मिला था गाड़ी को, वरना आप जान रहे हो कि एक तो गर्मी है और गर्मी में फिर एसी मतलब बंद करके ऐसे गाड़ी बैठ भी नहीं सकते हैं क्योंकि गर्मी लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा गाड़ी चलती रही कंटिन्यू एसी की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गई है। तो अभी उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए उसको खोल करके अभी रखा हुआ है, और बस हम और राजा अभी बैठे हुए हैं। अभी देखते हैं, 4:30 तो बज गया, कब तक पहुंच पाते हैं आई डोंट नो। और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है एकदम, मतलब आंखों में नींद भरी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो मेरी हालत ही बिगड़ गई है। हाँ, मैं उठी हूँ तो मैं सो के उठी हूँ तो मेरी नींद नहीं है। हाँ, तो राजा तो सो लिया और खाना भी सो लिया। सॉरी, तो राजा तो सो लिया, तो इस वजह से इसको नींद नहीं है। लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि सुबह 6 बजे जग गई थी और
बिल्कुल भी रेस्ट, दिन में रेस्ट नहीं किया, इस वजह से नींद भी आ रही है। और अभी हवेली में हम लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ से आई थिंक 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो देखते हैं अभी कब तक पहुँच पाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। सो हम लोग चले थे घर से और पहुंच गए थे, फिर उसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा मतलब हौश पौश, मैंने जैसा आपको बताया तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो इस वजह से फिर हम लोग चुपचाप आकर के थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा आराम किया। सो बस ऐसे ही अपने दिन को पार किया। फिर उसके बाद रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन नहीं मनाना था, और शादी के बाद मतलब हम लोग मिले हैं, बट मतलब ऐसा हुआ है कि 2-3 साल बाद मतलब मैं भैया के पास आई थी, और 2-3 साल बाद मैं भैया के पास आई थी, बट राखी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी ससुराल में। सो इस वजह से मनाना नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने राखी नहीं मनाई और तैयार भी नहीं हुए, मतलब राखी नहीं मनाई हम लोगों ने। सो बस ऐसे ही दिन गया मतलब, तो इस चीज़ का बहुत वो लग रहा था कि यार इतने टाइम बाद हम लोग साथ में हैं, बट राखी बांध भी नहीं सकती मैं। सो चलिए, जो व्लॉग इतने टाइम से स्टार्ट है तो उसको अभी करते हैं एंड। तो हम लोग भैया के यहाँ पहुँच चुके हैं। सो चलिए, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।